अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़िकाम, भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद गुस्ताखों को सज़ा देने की बजाय मुसलमानों को सज़ा दी जा रही है। मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस अंदाज से गुस्ताखी की गई और जिस तरह से उसे सरकारी सतह पर डिफेंड किया जा रहा है और जिस अंदाज से भारत के अंदर बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा मुसलमानों को जिहादी करार दे रहे हैं और मुसलमानों के दीन और मजहब की तौहीन कर रहे हैं, इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमान तड़प कर रह गए हैं और मुसलमानों ने सख्त वार्निंग दे दी है, सख्त धमकी दे दी है। नाज़िकाम, आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर अफगानिस्तान को खास अहमियत हासिल है। अफगानिस्तान के अंदर चूंकि तालिबान की हुकूमत है और ये वो तालिबान हैं, ये वो मुसलमान हैं जिनके बारे में बहुत से मुसलमानों का ये भी नजरिया है, ये भी गुमान है कि ये खुरासान का उस लश्कर का हिस्सा हैं जिसके बारे में अहादीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयां फरमाई हैं। तो खुरासान के लश्कर या अफगानिस्तान की जो नई तालिबान की हुकूमत है, इससे दुनिया भर के मुसलमान बिलखुसूस मजलूम मुसलमानों को बड़ी तवक्कुआत हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत मजबूत है, उनकी फौज मजबूत है और उन्होंने 2 लाख के करीब फौज तैयार कर ली है और वो अब दुनिया भर के अंदर जहां कहीं मजलूम मुसलमानों पर जुल्म होता है उसके लिए वो आवाज भी बुलंद करते हैं। हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 10-11 महीनों में अफगान तालिबान ने ना सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की बल्कि मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर जो इस्लामोफोबिया के वाक़यात हैं इनके बारे में भी अफगान तालिबान ने मजम्मतें जारी की हैं। और इसी तरह से भारत के अंदर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, इस पर तालिबान की इस्लामी इमारत की जानिब से सख्त तरीन वार्निंग आई और बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुई ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से कि हिंदुस्तान के अंदर जो जुनूनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके वो अपने आप को हीरो करार दे रहे हैं, उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जबकि नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को, इस गुस्ताखी को 2 हफ्ते हो गए और इस गुस्ताखी के बाद गुस्ताखों को, नूपुर शर्मा को, नवीन जिंदाल को सज़ा नहीं दी गई और कल जिस तरह से मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया भारत के अंदर, उनको मारा गया और अब जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो अब मुसलमानों को मारने की, तशद्दुद करने की, गोलियां चलाने की जो वीडियो सामने आ रही हैं, इनके बाद अफगान तालिबान की जानिब से एक नया मौक़िफ़ सामने आया है। अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अफगान तालिबान के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के जो कमांडर्स हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, वो अगरचे मीडिया पर नहीं आते और वो पब्लिक के अनाउंसमेंट नहीं करते, लेकिन उनकी जो प्राइवेट महफिल्स हैं, जो उनकी निजी महाफिल्स हैं और इसी तरह से जब उनके साथ मीटिंग्स होती हैं तो वो इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि हम दुनिया के अंदर सिर्फ ऐशो इशरत के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारा हदफ और मकसद इस्लाम की सरबुलंदी है, दीन की सरबुलंदी है और इस्लाम की दावत को आम करना है और हम इसके लिए अपना किरदार अदा करेंगे। असल में इस वक्त तालिबान की जो इमारत इस्लामी है, उनके जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनकी तरफ से ख़ास हिदायत हैं कि फ़िलहाल अफगानिस्तान को ताकतवर बनाया जाए, इसकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको रीबिल्ड किया जाए और यहाँ की फ़ौज को मजबूत बनाया जाए, दिफा को मजबूत बनाया जाए और दुनिया के साथ मजबूत रिलेशंस कायम किए जाएं। अफगान तालिबान इजहार कर चुके हैं कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ना ही हम बैरूनी दुनिया के अंदर जाकर कहीं हमला करेंगे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, अफगान तालिबान की जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है उसके अंदर यह बात शामिल है कि चाहे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो, चाहे कश्मीर में जुल्म हो, चाहे फ़लस्तीन में जुल्म हो, दुनिया में जहां कहीं जुल्म होगा ये उसके लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अफगान तालिबान ने अपने मुल्क के अंदर पानीपत के नाम से बाकायदा एक फौजी दस्ता भी बना लिया है। आप जानते हैं उसकी तस्वीरें सामने आई थी कि पानीपत के नाम से तालिबान ने फौज बनाई है, ब्रिगेड बनाई है और अफगान तालिबान के पेश नज़र ये बात है कि हिंदुस्तान ये अफगानिस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान ये मुसलमानों की, यानी अफगानिस्तान के मुसलमानों की सरजमीन है। अब जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, शायद हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, शायद यहां पर मुसलमानों का नामो निशान नहीं रहेगा, जैसा कि कुर्तबा के अंदर हुआ, जैसा कि हस्पान या स्पेन के अंदर हुआ,
नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है, ये तकरीबन आप जानते हैं अफगान तालिबान के पास जो फौज है वो 5 से 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके जहनों के अंदर यह बात मौजूद है कि हिंदुस्तान पर अफगानिस्तान के लोगों की हुकूमत हुआ करती थी। उनको यह बात पता है कि महमूद गजनवी यहीं से सूबा गजनी से उठकर हिंदुस्तान गए थे और उन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया था। और इसके अलावा जितने भी अफगानिस्तान के हुक्मरान थे माजी के अंदर वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं। तो अफगान तालिबान उन अपने जो आबा व अजदाद थे उनके नज़रिए को और उनके मिशन को और उनके जो इक़दामात हैं उनको वो दोबारा से लागू करना चाहते हैं, वो उन पर अमल करना चाहते हैं। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जो भारत के लिए खटकता है। और भारत इसी वजह से तालिबान के साथ सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात शुरू करना चाहता है और अफगानिस्तान के अंदर भारत एम्बेसीज और सफारत खाने भी खोलना चाहता है। अफगान तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हम सफारती ताल्लुकात भी रखेंगे, तिजारत भी करेंगे। तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने तो ये भी कह दिया कि हम अपनी फ़ौज की तरबियत के लिए अपनी फ़ौज को भारत भी भेज सकते हैं, तरबियत के लिए, मशकों के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो अफगान तालिबान ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले कि हमारे पास क्या सलाहियत है और हमारे दुश्मन के पास क्या सलाहियत है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी इस्तिराब वाली भी है, काफ़ी तशवीशनाक भी है कि एक तरफ भारत के अंदर जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, इस पर तालिबान सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। और दूसरी तरफ से तालिबान ने जो पैगामात हैं वो भी मुख्तलिफ अंदाज से पहुंचा दिए हैं, मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुंचा दिए हैं। तो इसलिए ये किसी भी गलत फहमी में भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ना रहे कि अफगान तालिबान उनका रुख नहीं करेंगे या उनकी तरफ नहीं आएंगे। भारत के अंदर मुसलमानों पर जब जुल्म हद से बढ़ेगा तो अफगान तालिबान जिहाद की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और जो ग़ज़वा हिंद की पेशन गोइयाँ हैं और जो ग़ज़वा हिंद की बशारतें हैं वो तो हर मुसलमान के लिए एक तरह से बड़ी बशारतें हैं। तो अफगान तालिबान उन बशारतों को अपने लिए लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये खबरदार रहने की ज़रूरत है कि इतनी आसानी से भारत के अंदर मुसलमानों का ना तो नामो निशान मिटाया जा सकता है और ना ही हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों की मस्जिदें मिटाई जा सकती हैं और ना ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके जुर्रत की जा सकती है कि शायद वो गुस्ताखी करते रहें और मुसलमान खामोश रहेंगे। तो तालिबान ने डंडा निकाल लिया है और तालिबान ने पैगामात दे दिए हैं कि हम ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए बाज आ जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन काम, ये तो हो गया अफगान तालिबान का मामला। दूसरी तरफ जो अरब मुसलमान हैं, आप अरब मुसलमान जो अरब दुनिया के हुक्मरान हैं आप उनको बुरा भला कह सकते हैं। उनके बारे में आम तौर पर ये पाया जाता है मुसलमानों में कि वो ऐशो इशरत के अंदर मुब्तला हैं, वो मुनाफ़क़त के अंदर मुब्तला हैं, वो अपने मफादात को देखते हैं और वो पैसों को देखते हैं, इसलिए वो किसी के साथ पंगा नहीं लेते। लेकिन जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भारत में गुस्ताखी हुई, अरब दुनिया के जो मुसलमान थे, जो अवाम थी, उन्होंने जो एहतजाज किया, इसमें जो हुकूमतें थीं उन्होंने भी भरपूर तरीके से रद्द अमल दिया। चुनाचे कुवैत में, कतर में, उम्मान में, यहाँ तक कि सऊदी अरब में, यहाँ तक कि यूएई में जो भारत का पक्का स्ट्रॉन्ग इत्तिहादी है। और इसी तरह से आप जानते हैं कि बहरीन के अंदर भी और दीगर अरब दुनिया के अंदर भी सख्त एहतजाज पाया गया और सफ़ीरों को तलब करके मुज़ाहरा किया गया, एहतजाज किया गया और स्ट्रॉन्ग इसकी मजम्मत की गई कि अगर ये बास नहीं आएंगे भारत के अंदर जुनूनी लोग तो फिर उनके खिलाफ उनके खिलाफ अरब दुनिया एक्शन लेगी। हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से जो इंडिया का बाइकआउट हुआ, भारत का बाइकआउट हुआ, इससे भारत को योमिया तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 15 दिनों में 3 अरब डॉलर का योमिया नुकसान हो जाए तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। नाज़रीन काम, कहा जाता है कि भारत जो सिर्फ 6 गल्फ नेशंस हैं जिनको खलीजी ममालिक कहते हैं, इनके साथ जो भारत की सालाना एनुअल ट्रेड है वो तकरीबन 90 अरब डॉलर से भी ज़ायद है। 90 अरब डॉलर से भी ज़ायद तिजारत होती है। और इसी तरह से बल्कि 90 अरब डॉलर जो इन गल्फ कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया से जो भारत को रेमिटेंस जाती हैं, तरसीलात ज़र जाती हैं, वो तकरीबन 90 अरब डॉलर की हैं। उन 90 अरब डॉलर में से 60 अरब डॉलर के लगभग जो तरसीलात ज़र हैं, जो रेमिटेंस हैं, वो नाज़रीन किराम आती हैं गल्फ नेशन से, गल्फ कंट्री से आती हैं। तो अगर और भारत की जो ओवरसीज़ हैं, जो भारत के डायस्पोरा है, जो बैरूनी दुनिया के अंदर भारत के शहरी बसते हैं, उनकी तादाद तकरीबन वो नाज़रीन किराम 1 करोड़ 40 लाख के लगभग है। उसमें से 1 करोड़ जो हिंदू हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, वो सारे के सारे गल्फ में बसते हैं। तो अरब दुनिया ने पैगाम दे दिया है कि बाइकॉट इंडिया मुहिम से
कि हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म ना हो, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद ना किया जाए और इसी तरह से गुस्ताखी ना की जाए। जिन्होंने गुस्ताखी की है उनको सजा दी जाए, माफी कबूल नहीं है, उनको सजा दी जाए। अगर ऐसा हुकूमत नहीं करेगी तो फिर अरब दुनिया मजीद बाइकआउट करेगी, ट्रेड कम करेगी, तिजारत कम करेगी और इसी तरह से हिंदुओं को फारिग भी करेगी। अगर इन 1 करोड़ हिंदुओं को निकाल दिया जाए तो भारत घुटनों के बल आ गिरेगा। इसलिए ये पैगामात अरब दुनिया की जानिब से भी दे दिए गए हैं। तो ये सारी बातें इस बात की अलामत हैं कि गुस्ताखी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या कबूल नहीं है और जिन्होंने की है उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी ये मामला थमने वाला नहीं है। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये गुस्ताखी की गई और इस पर माफ़ी मांग ली गई है, अब इसको क्यों इशू बनाया जा रहा है, क्यों इसको उछाला जा रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है। नाज़रीन किराम, ये इतना हसास मामला है कि इस जुर्म की सज़ा सिर्फ और सिर्फ सर तन से जुदा है और इस जुर्म पर सजा जब तक नहीं होगी तब तक मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। और फिर मुसलमानों को क्या यकीन दहानी है कि कल को फिर इस तरह के कोई गुस्ताख निकल कर एहतजाज या गुस्ताखी नहीं करेंगे। हम आज भी देख रहे हैं कि हिंदू राइट विंग के जो लोग हैं वो आज भी गुस्ताखी कर रहे हैं, मीडिया पर कुत्ते छोड़ दिए गए हैं, वो भौंक रहे हैं और अब भी बड़े बड़े जो इनके इज्तिमात हो रहे हैं उनमें गुस्ताखियां हो रही हैं। तो इसलिए मुसलमानों का एक ही मुतालबा है कि सजा दी जाए, इबरतनाक सजा दी जाए और जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। जो मुसलमानों को मारा गया, शहीद किया गया, जिनकी गर्दनें काटी गई, उनका बदला भी लिया जाएगा। इसलिए यह कोई आसान बात नहीं है। मुसलमानों को मारना पीटना यह अब इनकिलाब का वक्त है, यह अब मुसलमानों की फतह का वक्त है। मैंने बताया था कि मुसलमान कमजोर हो सकता है, बेदार नहीं होता, गफलत में हो सकता है, लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत नहीं हो सकता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नामूस की खातिर वो जुर्रत ना करे, वो बाहर ना निकले। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये पैगाम दूसरों के साथ लाज़मी नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात देख सकें और इसी तरह से ये जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन या गुस्ताखी हुई है इस पर जितना रोल हो सके वो अदा करें। इस तरह की वीडियोज़ को आम करें, प्रोटेस्ट करें ताकि मुसलमानों को पता चले और इसी तरह से जो कुफिया ताकतें हैं उनको पता चले कि मुसलमान क्या चीज़ हैं और मुसलमान कैसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करते हैं और गुस्ताखी को रद्द करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।